स्वागत है आप सभी का मेरे शो में, जिसका नाम है मैटनी मसाला और मैं हूँ आरजे तारा। तो यहाँ पर हम सैटरडे तो वैसे यार एवरी वीक आता है और चला जाता है ना। सो वीकेंड पर तो हम काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं एवरी टाइम। तो ये कोई नई बात नहीं हुई है, लेकिन अच्छा ये होगा कि वीकेंड के टाइम पे कुछ काम वाली बातें भी हम कर ले, है ना। और इन दिनों में तो हम क्या कुछ सुनते चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ जाना मना है, वहाँ जाना मना है। एक टाइम था कोविड-19 का, अभी आ गया है उसका वेरिएंट ओमिक्रॉन। सो ये सारी चीज़ें भी चलते ही चले जाती है। सो अभी के टाइम में अगर हम हेल्थ की बातें करते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, है ना। तो एन्जॉयमेंट तो वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन खास बातें अभी करते हैं, क्योंकि मेरे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर अथर पाशा, जो कि है विजिटिंग कंसल्टेंट इन केयर हॉस्पिटल। सो आप अगली आवाज़ सुनेंगे। हेलो सर। हेलो एवरीबॉडी। हाय तारा जी। हेलो सर। सो सर हम मैं अपने लिसन को फिर कुछ कहना चाहूँगी। सो गाइज हम है ना सुबह से शाम तक जितने भी हम आरजेज हैं, हम सब आप सभी से कहते रहते हैं कि भाई अभी को ओमिक्रॉन आ गया है। सो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती चली जाती है। कभी कुछ ऑथेंटिक सुनने को मिलता है तो कभी फेक सुनने को मिलता है ना। यही सारी चीज़ें चलती चली जाती है। सो चलिए अब हम सुनते हैं डॉक्टर की ज़ुबानी, देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, है ना। सो यहाँ पर दो चीज़ों का आपका फ़ायदा हो रहा है। एक ये कि आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा कि आपको फ़ीस की भी ज़रूरत नहीं है। आई मीन फ़ीस जो देते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे अभी मेरे चल रही है, और जो कि मैं डॉक्टर साहब से पूछने जा रही हूँ, सो आपको भी ऐसे हो रहा है कुछ भी कि यार ये ऑथेंटिक है कि नहीं, क्या कुछ पूछ सकते हैं आप ओमिक्रॉन के बारे में, वो ज़रूर पूछ सकते हैं, जिसके लिए नंबर रहेगा 0402451107 और 79। सो डॉक्टर साहब ये मैंने सबको बता दिया है कि आप यहाँ पर आ गए हो, और मैं चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स भी जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाए, क्योंकि आज हमारे को अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ा। इवन जो फीस होती है, बाप रे बाप, वो भी बच गई हमारी, है ना। आज इनफैक्ट मैं अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ पेशेंट के लिए। वंडरफुल। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या ये कोविड-19 और ये जो ओमिक्रॉन है, ये कितना सिमिलर है, क्या इसके सिम्टम्स रहेंगे, और क्या कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक ये है ना। तो ये सारी बातें ना मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप वन बाय वन मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दें। जी श्योर। देखिए ये एक्चुअली कोरोना वायरस जो है, इट्स ए नोवेल कोरोना वायरस। जी हाँ। तो इसका स्ट्रक्चर जो है टोटली डिफरेंट है, और ये जो आया है, जैसे अब तक हम लोग हर साल सर्दियों में वी यूज्ड टू सफर विद रनिंग नोज, कोल्ड, ये काफी सिम्टम्स होते थे। जी हाँ। लेकिन ये जो वायरस जो सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कफ एंड कोल्ड, बट ये वायरस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दिस वायरस इज नोवेल बिकॉज दिस हैज कम थ्रू एनिमल एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। ओके। तो ये इंटरफेस जैसे सब आप तो सब जानते हैं इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री, जैसे वुहान से ये स्प्रेड होना शुरू हुआ है जी। लेकिन जब वो स्प्रेड हुआ था तो वो वेरिएंट कुछ और था जी। और अब जो वेरिएंट है, चेंजेस जो आते आ रहे हैं, ये वेरिएंट इसलिए आते हैं क्योंकि वायरस अपने आप को इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट रखना चाहता है, और वो अपने आप को सरवाइव करना चाहता है। तो इस वजह से वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है। उसके जो आउटर सरफेस है, उसका जो ऊपरी भाग है, उसमें वो तब्दील लाकर अपने आप को जो है ह्यूमन इम्यून सिस्टम से एस्केप करने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में उसका जो आउटर कोट रहता है वो चेंज होते रहता है, एंड इट इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। तो पहले अल्फा आया, फिर आपका बीटा, गामा, फिर इंडिया में इवॉल्व हुआ डेल्टा। जी हाँ। फिर अब आजकल सबसे डोमिनेंट डेल्टा था अब तक। अब नया जो है लोग बोल रहे हैं अफ्रीका से स्टार्ट हुआ या यूरोप से स्टार्ट हुआ, तो वो ओमिक्रॉन अब इंडिया में भी आया है। अब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और बिलो पॉवर्टी लाइन लोग ज्यादा हैं जी। तो इसमें अगर जैसे लास्ट टाइम हुआ था, लॉकडाउन लग गया था और कई चीजें हुई थी, लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि ये वायरस नया है तो इससे बचने के तरीके भी नए हैं। तो नोबडी इज रेडी टू एक्चुअली वेयर अ मास्क,
ये मास्क पहनने का मतलब क्या है, ये क्यों पहनना चाहिए? हम तो सिर्फ हॉस्पिटल्स में कुछ डॉक्टर्स को देखते थे जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकल कर आते, जो सर्जिकल मास्क पहनते थे, जी। बस उतना ही था सब। उसके बाद में तो हर जगह सिर्फ मास्क ही मास्क हो गए हैं। जी। जैसा आपने कहा ऑपरेशन थिएटर में, तो डॉक्टर जो है अपने अंदर जो मतलब बैक्टीरिया या वायरसेस उनकी सांस से निकलती हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में बिकॉज यू एक्सपोज, आप पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट ना हो, उनकी हेल्थ पे ना हो, तो उस वजह से और अपने भी प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में पहनते थे। जी। अब ये वायरस जो है पहले था कि ड्रॉपलेट मतलब के थूक से फैलता है, छींकने से फैलता है। जब आप छींकेंगे तो मतलब जब वो बाहर आपकी स्नीज करने से जो भी बाहर आएगा आपके सीक्रेशंस, तो उससे फैलता है। लेकिन अब आगे जाकर क्या हो गया कि जब वेव होती है, वेव मतलब एक सर्ज की तरह काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उस इसमें इट स्प्रेड थ्रू एयर। जी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो अहमियत है वो यहीं पर है कि अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें तो यू कैन एक्चुअली एस्केप दैट। मतलब कि वायरस जब इन्फेक्ट करता है, जब इन्फेक्ट करता है तो उसका एक लोड होता है, मतलब आपको कितने वायरस पार्टिकल्स आपके अंदर जाना है। समझिए कि एक खांसी में मिलियंस ऑफ वायरसेस निकल रहे हैं। आप अगर आप थोड़ी दूर ठहरे हैं तो वो जो उसके मिलियंस ऑफ जो वायरस पार्टिकल्स है, अगर आप दूर ठहरेंगे तो वो आपके करीब आते आते तक थाउजेंड्स में आ जाएंगे। तो प्रोबेबली आपको जो लोड होगा, वायरल लोड, वो कम होगा। और हमारी बॉडी में जैसे इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक जो होती है म्यूकोजल, जिसे हम कहते हैं कि ऊपरी, जैसे कि जब उसका इंटरेक्शन होता है हमारे नाक से या मुंह से, वो एंटर करता है। अच्छा। तो हमारे सरफेस पे जो इम्यूनिटी होती है, म्यूकोजल इम्यूनिटी कहते हैं। तो वो इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर जब वो ब्लड में आता है तो फिर अडेप्टिव या फिर इनेट इम्यूनिटी, ये जो है अलग अलग मेडिकल टर्म्स हैं, इस तरीके से यू एक्चुअली फाइट। तो इट इज बेसिकली एवरी इंडिविजुअल, जो हर इंसान है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वेरी करता है, वो डिफरेंट होता है। हर एक का इम्यून सिस्टम एक जैसे नहीं होता है। जैसे घर में ही आप भाई बहन देख लो कि एक भाई है एक बहन है, तो किसी का न्यूट्रिशन अच्छा होता है, किसी का न्यूट्रिशन खराब होता है। उस वजह से उनका जो ग्रोथ होता है स्टंटेड होता है, और उन लोगों का इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। जैसे कई पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्ची खाती नहीं, इसको बार बार इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या खराबी है, हम आज तक डॉक्टर्स को बता चुके हैं, क्या दवा देना चाहिए, कैसे इसको ठीक करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि लोग जो ये बात करते हैं, सबसे पहले उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि उनका न्यूट्रिशन अच्छा रखना चाहिए। अब जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है अभी, जैसे हाई रिस्क इंडिविजुअल जो हम कहते हैं, अब वैक्सीन से पहले के वक्त ऐसा था कि हाई रिस्क इंडिविजुअल मतलब जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं। अब आज तो मतलब गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है, ज्यादा उम्र वालों को तो मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। अब जो बच गए हैं वो है, अब तो फिर नया ड्राइव ये 15 to 18 का भी आया है। अब बिलो 15 ईयर्स को वैक्सीनेशन नहीं है। बिलो 15 ईयर्स का मतलब अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो ये लोग दे आर वेरी हाई रिस्क टू हैव इट एंड स्प्रेड अगेन, लाइक ब्रिंग अ वेव। सही। और यही बच्चे हैं जो 15 साल के नीचे की उम्र के, जो घर में हैं, और मतलब कई स्कूल्स अभी भी उन छोटे बच्चों के लिए घर में ही चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। कुछ स्कूल्स मतलब अभी भी मतलब दे आर ओपन, मतलब खुले हैं, लोग आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो घर में रहने से बच्चों की मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, और उनके डाइटरी चेंजेस होने से और फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहने से ओबेसिटी डेवलप हो रही है। और फिर अब जब घर में रहेंगे, चिल्लाएंगे, तो फिर पेरेंट्स की डांट पड़ेगी, और फिर चाइल्ड अब्यूज भी बढ़ रहा है। तो कई चीजें हो रही है इसमें। तो इससे बच्चों के जो है ना, उनकी जो सोचने समझने की जो ताकत है, फिर उनके लिए तो मतलब कोरोना एक गब्बर सिंह हो गया है। हाँ, घर का एनवायरनमेंट है ना, एक लॉकडाउन के टाइम से, क्योंकि समर वेकेशन के टाइम ही पेरेंट्स क्या है, वो बच्चों को उतना बेयर नहीं कर पाते हैं ना, सुबह से शाम तक, तो वो कोई ना कोई एक्टिविटीज में या समर कैंप्स में डाल देते थे, क्योंकि उतना टाइम वो नहीं झेल सकते। लेकिन अब के जो लॉकडाउन लगा था, तो पेरेंट्स भी घर पर है, फादर एंड मदर, और फिर बच्चे भी, और जॉइंट फैमिली हो, सो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारा माहौल बहुत देखने को मिला था। सो फिलहाल जैसे अभी हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन की,
तो अभी के टाइम में जैसे हम सुनते हैं एक रहता है कि ऑथेंटिक कोई बात आती है तो एक अनाउंसमेंट होता है, एक डिक्लेयर होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें फेक बहुत होती है ना। सो अभी ऐसे हुआ है कि मैं जितना मैं सुनी हूँ और मेरे को ऐसा था कि पता नहीं अभी ये फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या पता ये ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि पैनिक हम पहले हो जाते हैं, है ना। सो यहाँ पर ओमिक्रॉन को लेके जो अफवाहें चल रही है या फिर जो भी है, सो उसमें से ये भी रहेगा कि लाइक जो कोविड वैक्सीन करवाया है उसको ओमिक्रॉन नहीं होगा। सो क्या ये बात है? ऐसा नहीं होता बिकॉज क्या हुआ कि डॉक्टर साहब जब नॉर्मली वैक्सीन लेने का टाइम आया था, ठीक है, तो हम दिन रात अनाउंस कर रहे थे, अरे भाई ले लो वैक्सीन, ले लो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा जिससे आप बचेंगे। तो अभी क्या बात हम सुन रहे हैं कि जितने लोगों ने वैक्सीन कर लिया है, 2 डोज भी कंप्लीट करे हैं, उनको अब ओमिक्रॉन होने वाला नहीं है। सो दे कैन फिर सकते हैं बड़े बिंदास होकर। सो है ये बात? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 2 वैक्सीन लें या फिर आप 4 वैक्सीन, जैसे आप आजकल इजराइल में 4th वैक्सीन की भी बात वो लोग ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा। तो आप कितने भी लें, ओमिक्रॉन या फिर आने वाली, ये हर साल एक नया एक रूप लेकर आएगा ये। अब इसके साथ हमें जीना है। तो ये सिर्फ ये 2 वैक्सीन से आप बचेंगे ये नहीं है। ये 2 वैक्सीन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। हाँ। इन्फेक्शन होना तो अगर आप एक्सपोजर में आएंगे, जैसा जो बेसिक चीजें हैं, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, तो इन चीजों का तो आपको ख्याल रखना है। ये दुनिया बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया के साथ आपको भी बदलना है। exactly. और लोग अगर जहां तक इसमें जिद रखेंगे तो इसमें नुकसान होगा। और खास करके मैं देखता हूँ कि जहाँ पे क्राउडेड प्लेस मतलब देखिए आप, जैसे कि मार्केट प्लेस हो गया या फिर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं जहाँ पे बैंक्स वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे लोग काफी ज्यादा तादाद में लोग आते हैं। तो जिसको भी सर्दी खांसी है वो एक अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये समझ लें कि ये मुझे सर्दी खांसी है, मैं नहीं चाहता किसी और को इससे हो, वो अगर ख्याल रख ले तो कई लोगों का भला हो सकता है। वरना जो है फिर से ये जो लॉकडाउन और ये सब स्ट्रेस शुरू, जैसे अभी आपने देखा रिसेंटली कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो जो एग्जीबिशन था वो खत्म हो गया। जी हाँ, पहले 10 दिन के लिए था बट अभी के लिए तो खत्म हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो हेल्थ अथॉरिटीज है वो दे ट्रैक पीपल, वो लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कितने लोग मास्क पहन रहे हैं, किस तरीके से लोग जो है अभी तक तब्दीली लाए हैं अपने अंदर, लोग नहीं ला रहे हैं। तो हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगा। हमारा हेल्थ सिस्टम जो है एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट देखने के हिसाब से बना है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर रहो, प्राइवेट सेक्टर रहो, लेकिन अगर मास लेवल पे पेशेंट्स अगर आएंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये बात तो है। तो हम इसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं बना सकते, ये वायरस ही ऐसा है, तो हम सबको ख्याल रखना जरूरी है इसमें। जी। सो अभी जैसे ओमिक्रॉन की बातें चल रही है, लेकिन फिर साथ साथ सुनने को यही है कि फिर कोविड-19 के भी केसेस जो है वो काफी ज्यादा रेस हो रहे हैं। सो अभी आप बताएंगे मेरे को कि लाइक किस तरीके से हम जा रहे हैं कि एक इंसान है उसको ओमिक्रॉन भी हो सकता है या फिर कोविड भी हो सकता है, ये सारी चीजें हैं? जी हो सकता है, जैसे कि मतलब क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया में तो प्रेवलेंट है डेल्टा वायरस, जो उसका डेल्टा वेरिएंट था। अब ये नया बाहर से आया है ओमिक्रॉन, तो क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये फैल रहा है ना, ये सांस से फैल रहा है, ये हवा से फैल रहा है, अभी हाथ मिलाने से फैल रहा है, तो ये सब ह्यूमन इंटरफेस जहाँ पे हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, वहां पे फैल रहा है। तो 1 से 2 वायरस ऐड हो रहे हैं। जब पहले भी थे, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, देखिए सालों साल सर्दियां होते थे लेकिन हम कभी उससे डरे नहीं डरे। लेकिन एक टाइम आया जब स्वाइन फ्लू आया, तो जब लोग डरना, थोड़ा सा मतलब एहतियात करना जब शुरू करे, तभी भी मतलब मास्क का उतना ये नहीं था, क्योंकि स्प्रेड उतना नहीं था तेजी से। इस वायरस का क्या है कि ये स्प्रेड बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा। सो ओमिक्रॉन जैसे कोविड-19 के टाइम हम देखे हैं कि मिलियन और बिलियन पीपल जो है वो मौत का शिकार हो गए थे, है ना। सो क्या ओमिक्रॉन के चलते अभी मैं खुद भी सुनी हूँ, मेरे ही घर में बोल रहे थे कि नहीं ये इतनी जानलेवा नहीं है, वो धनादन वैसे केसेस आ रहे हैं, बट अभी नहीं है ऐसे, अभी आराम से जाएगा ये मामला। नहीं, केसेस तो आ रहे हैं और केसेस और बढ़ेंगे आगे। लेकिन हम क्या सुन रहे थे डॉक्टर साहब की कोविड-19 जिसको हो गया है,
ठीक है, अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है, यू नो, उसको फिर आपको ऑक्सीजन लगाना है, वेंटिलेटर पर है, ये है वो है, देन उसके बाद में खत्म, स्टोरी उसकी खत्म। तो कई सारे न्यूज चैनल पे हम देख देख के परेशान हो रहे थे, लेकिन अभी ओमिक्रॉन के लिए ऐसा वो नहीं बता रहा है, नहीं वो नहीं है, क्योंकि आज जो है तकरीबन लोग, उनका इम्यून सिस्टम अब इम्प्रूव हो चुका है बिकॉज ऑफ पहले भी कई लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, उससे उनके अंदर एक रेसिडुअल इम्यूनिटी है जो नए वेरिएंट से थोड़ा बहुत फाइट कर सकती है। नंबर 2, लोग वैक्सीन भी ले चुके हैं, तो वैक्सीन से भी इम्यूनिटी आ रही है। तो जैसे हमारी कार होती है, एक कार आप देखिए, हाइब्रिड कार बोलते हैं उसको, वो पेट्रोल पे भी चलती है और इलेक्ट्रिसिटी पे भी। अच्छा। तो वैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारा जो है, नेचुरल इन्फेक्शन भी जिनको हुआ है उसके बाद उन्होंने वैक्सीन भी लिया है, तो 2 तरीके से उनका इम्यून सिस्टम में बिल्डअप हो रहा है, एक इन्फेक्शन से भी, एक वैक्सीन से भी। तो इसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये सुपर इम्यूनिटी है। तो ये सुपर इम्यूनिटी कई लोगों में आ चुकी है और यहाँ से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, और एक साइड से जो वायरस है ये अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए उसकी इन्फेक्टिविटी कम हो रही है, उसका स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। तो विरुलेंस बोलते हैं हम इसको, मतलब कि कितनी शिद्दत से आपको इन्फेक्ट करेगा। तो अब उसका विरुलेंस काफी कम है अब तक के जो न्यूज हैं जहां पर मतलब लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। माइल्ड इन्फेक्शन है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब आपके नोज में, आपके साइनसेस में या थ्रोट तक ही रह रहा है, वो नीचे लंग्स में नहीं उतर रहा है। तो इस वजह से ये माइल्ड इन्फेक्शन की तरह रह रहा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रह रही है, वो पैनिक स्टेट नहीं है। तो लोग ये समझकर खांसते थे अगर फिरेंगे तो पेशेंट्स बढ़ जाएंगे, और कल जाकर, क्योंकि इंडिया में पहले डेल्टा नहीं था, जब ये डेल्टा की जो एक्चुअली इन्वेंशन हुआ इंडिया में ही हुआ ये वेरिएंट, आज ये ओमिक्रॉन, कल कुछ और अगर नाम उसका आ जाए, उसमें कोई सीवियर टाइप का अगर वो डेवलप हो जाए हमारी गलतियों, लापरवाहियों से, तो ये क्वाइट पॉसिबल है। तो इसमें हमको जो बेसिक चीजें हैं उसको हमें फॉलो करना जरूरी है। ये बात सही है कि ये माइल्ड इन्फेक्शंस कर रहा है, इसको कोई ज्यादा एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं है, कोई आप स्टीम ले लीजिए या पैरासिटामोल ले लीजिए या कोई एक एंटी एलर्जिक आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके बताकर आप एक थोड़ा अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले 1 हफ्ते के लिए, तो दैट शुड बी इनफ। बट अगर आप ये कुछ नहीं है, तो सर्दी हर साल होती है, बोलकर अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप स्प्रेड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व होगा, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा उसको शायद वो ज्यादा देर तक उसके जिस्म में रहेगा, और जब ज्यादा देर तक किसी के जिस्म के अंदर वो रहता है तो इट्स चेंजेस स्ट्रक्चर। डेल्टा ऐसे ही बना था कि जो इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उनके अंदर ये जाकर ये जब गैमा और अल्फा बीटा ये सब चल रहे थे, तो जब ये किसी एक बॉडी के अंदर ज्यादा तो मल्टीप्लाई होते होते उसके अंदर चेंजेस भी आ जाते हैं। तो जब डेल्टा बना था इंडिया में, और वो डेल्टा पूरी दुनिया में छा गया, अब ये ओमिक्रॉन अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये लाइट है, लेकिन ये बहुत ही वीक वायरस है एक तरीके से, बट ये कभी भी चेंज हो सकता है। जिस तरीके से कोविड-19 का टेस्ट हो रहा था ना, एक थोड़ा सा लंबा वाला एक लाइक ईयरबड जैसे कुछ रहता था, नेजल स्वैब कहते हैं। तो अभी अगर ये ओमिक्रॉन का टेस्ट होगा तो वो ऐसे ही होगा। देखिए कैसा है कि ये जो ओमिक्रॉन, जो जितने भी मतलब ये वेरिएंट्स आए हैं उनको तकरीबन जो है नेजल स्वैब से ही या थ्रोट स्वैब से ही किया गया है, लेकिन क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो है ये ओमिक्रॉन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, तो आपकी सलाइवा में ये इजीली इट कैन बी डिटेक्टेड। तो आज तो रिसेंटली कल यूके की जो NHS है वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने भी उनको सलाह दी है कि अगर कोई रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर से उनको कंफर्मेशन PCR से करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि PCR कंज्यूम्स टाइम लगता है उसे करने के लिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। तो जो लैटरल फ्लो टेस्ट बोलते हैं हम, जो रैपिड एंटीजन जो कहते हैं, आप उसी को, आप अगर पॉजिटिव है तो उसी को पॉजिटिव मानकर चलिए, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस कम है। सही। तो और वो लोग ये भी एनकरेज कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट करने का तरीका है जो नाक में डालने से काफी लोग दे फील डिस्कम्फर्ट, उनको काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको स्वैब जो इनके सलाइवा से भी उनके थ्रोट में भी आप इजीली आप निकाल ले सकते हैं। तो वो चीजें वहाँ हो रही है, शायद आप भी
देखेंगे आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में कि शायद वो भी कि आप सलाइवा से या फिर आपने जो बक्कल म्यूकोसा आपके जो गले के अंदर का हिस्सा होता है उससे भी आप वो वायरस को निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जी जी, तो ऐसे होगा टेस्ट। जी फाइन। सर ये एक और भी चीज है कि जिस तरीके से हम कोविड-19 की बात करते करते हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो उसके साथ ही आया, उसका है ना, उसका रिश्तेदार है, वो जैसी चीज हो गई है। तो सर कोविड-19 के टाइम लॉकडाउन हो गया था और फिर यही था कि अभी वैक्सीन आने वाली है, जब भी वैक्सीन आने वाली है, और सारे लोग बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि हाँ वैक्सीन आ जाएगी और सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएगी और कोविड-19 खत्म हो जाएगा एंड ऑल। सो ये सारी चीजें, लेकिन बहुत अरसा लग गया था वैक्सीन आने पर, है ना। सो क्या अभी ओमिक्रॉन के लिए कुछ ऐसा रहेगा सही, या फिर इसके लिए भी इंतजार करना होगा? अभी इसके लिए देखिए, जैसे इंटरनेशनल जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे मॉडर्ना है और फाइजर है, अभी इस वक्त वो इंडिया में नहीं है, दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क कि वो लोग जो नेक्स्ट वैक्सीन लाएंगे दैट विल एक्चुअली इंक्लूड द ओमिक्रॉन स्ट्रेन आल्सो, उससे भी लड़ने के लिए वो लोग नया जो वैक्सीन लाएंगे उसमें वो रहेगा। और मेरे ख्याल से सेम रिसर्च अब इंडिया में भी होगी और नेक्स्ट वैक्सीन जब आएगा। लेकिन देखिए सोल्यूशन क्या है कि अब तो जब वो नया था तो हमको हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना था। जैसे कि हमको हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सैनिटाइजर की कमी थी, मास्क की कमी थी, और जो है टेस्ट करने के लिए नई भी तो थी, पता भी था नया था, और मास्क मतलब उसके अलावा टेस्ट करने के लिए जो साधन थे, बीमारी को समझने के लिए, ये सब चीजें की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा था। सही। और गवर्नमेंट जब तक अपने आप को दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्फ, अपने आप को अच्छे से तैयार कर लिया गया। अब ये जो ओमिक्रॉन आ रहा है हम रेडी हैं, तैयार हैं। सही है। अब लॉकडाउन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि पहले क्या था कि बिगनिंग में कोई मास्क कुछ देर तक नहीं लगा पा रहा था, उसको सफिकेशन हो रहा था कि ये क्या नई चीज है ना। बट लॉकडाउन और हमारे पुलिस कर्मचारी ने इतनी अच्छी हमको ट्रेनिंग दी है कि अभी हम यूज्ड हो गए कि अभी हम मास्क पहन रहे हैं ना। नहीं, वो लोग बेचारे इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं, काफी पुलिस वाले भी इसमें काफी इन्फेक्ट हुए। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। शुरुआत में पुलिस डिपार्टमेंट के ही ज्यादा पेशेंट्स थे क्योंकि वो लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों को, मतलब काफी फ्रंट लाइन बहुत था, ग्राउंड पर वही लोग थे ज्यादातर, मतलब वो तो काफी ज्यादा वही इन्फेक्ट हुए। बट अब ये सब लोगों में ये चीज की जागरूकता आना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि ये मास्क पहनना क्यों जरूरी है। लोग हर वक्त ये समझते हैं कि N95 से ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बाकी जो दूसरे 3 प्लाई मास्क होता है नॉर्मली जो सर्जिकल मास्क, उससे नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। N95 जो है, आप जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर आप कोई मतलब पेशेंट की कोई नजदीक हैं, कोई उनका ख्याल रख रहे हैं, केयर गिवर्स हैं, केयर गिवर्स जैसे कि, तो वो लोग पहन सकते हैं। अच्छा। नॉर्मल लोगों के लिए मैं अभी भी नॉर्मल सर्जिकल मास्क ही कहूंगा। देखिए कई पेशेंट्स पहन के हॉस्पिटल जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, सही। वो लोग ये समझते हैं अंदर जाने के लिए मास्क पहनना है, जब डॉक्टर के पास आते हैं तो उनको बात करने में तकलीफ होती है, मास्क निकाल के बात करते हैं। मतलब उसकी अहमियत ही नहीं है, फिर आप पहन क्यों रहे हैं? आप पहन रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। सही। और जैसा आपने बताया कि हमने वैक्सीन ले लिया है तो आप कुछ नहीं होगा। भाई आपने वैक्सीन ले लिया है, आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, और लेकिन आपके अंदर वायरस अच्छे से तब्दील होते रहेगा और सबको स्प्रेड करते रहेंगे आप बगैर मास्क के। मैंने वैक्सीन लिया, मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज कैरियर। यू कैन बी ए कैरियर। आप बस आसानी से फैलाते जा सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की हिफाजत करें। तो ये वक्त में हमको बदलना जरूरी है। जब कोरोना इतना चेंज हो रहा है, वो इतने नए स्ट्रेन्स के साथ आ रहा है, हम क्यों नहीं बदल रहे? नहीं बदल रहे। सही है, सही है। सर अभी जैसे हमने अब तक सिर्फ ओमिक्रॉन और कोविड को लेकर ही बातें की हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी लाइक आपके पर्सनल अगर मतलब आप घर पर हो तो आप है ना होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हो इन चीजों से बचने के लिए या फिर अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, सो कैसे करेंगे और क्या चीजों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे? देखिए जैसे कि इम्यून सिस्टम से फाइट करना है तो आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। जैसे लोग काफी कंसंट्रेट करते हैं ओनली विटामिन सी पर, डेफिनेटली विटामिन सी का रोल है, बट आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है अच्छे न्यूट्रिशियस फूड से, और आपके फूड में होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो प्रोटीन ये सबसे मेन है जो आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो जो है अच्छे प्रोटीन लेने से उनके अंदर जो लड़ने की क्षमता है वो ज्यादा रहती है और अच्छी रहती है, और जो बॉडी रिस्पॉन्स माउंट करती है उसके वायरस के खिलाफ वो अच्छी होती है। तो जो लोग प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट पर हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। अब इंडिया में क्या है, देखिए आप तकरीबन लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन जो लोगों ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वो लोग भी प्रोटीन का सही मतलब नहीं समझते। अब लोगों के लिए क्या है, बर्गर है। भाई बर्गर में जो आप पैटी है अंदर उसका चिकन का पैटी, दैट कैन कंट्रीब्यूट टू दी प्रोटीन, बट हाउ इट इज मेड, वो बनता है, आप उसको आप देखिए डीप फ्राइड करते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर उसके ऊपर आप बन लगाते हैं, वो मैदा हो गया, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप डायरेक्ट अगर प्रोटीन कंज्यूम करें, जैसे कि बॉइल्ड एग हो गया, दालें हो गई हमारी जी, और अगर आप नॉन वेज हैं तो फिर आप चिकन हो गया या फिश हो गया, आई विल टेल यू टू अवॉइड रेड मीट, इसको आप कंज्यूम न करें, सही जितना हो सके कम रखें। तो ये और जो आपका वेजिटेबल में और सोया है, ये भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो वी हैव ऑप्शंस, हमको दोनों में भी ऑप्शंस है, वेजिटेरियंस के लिए भी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी। तो आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं और फैट थोड़ा सा कम करें। डीप फ्राइड जो ऑयल में ज्यादा बनता है टेस्ट देता है और सेहत को खराब करता है। सही। एंड यू नो वी हैदराबादी पीपल ना नेवर कॉम्प्रोमाइज विद टेस्ट, है ना? तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना? तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में हमारी, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैं बता रहा था वायरस बदल रहा है, हमको भी बदलने की जरूरत है। सही है। फिटनेस मेंटेन करना चाहिए, हमारे डॉक्टर साहब का ये स्लोगन है। जी सर। और फिटनेस के लिए मतलब डाइट के अलावा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। जैसे अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप वॉक करिए, या फिर आप घर में योगा कर लीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। काफी औरतें देखिए घर में रहती हैं, लिमिटेड, उनको बाहर जाकर एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे कई एक्सरसाइज है फंक्शनल जो आप अपने कमरे में रहकर भी कर सकते हैं। उसको एक्सक्यूज मत बनाइए कि साथ में कोई नहीं आते, अकेले गए तो बाहर माहौल ऐसा है, तो आप घर में भी कर सकते हैं और फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। सही है। अब देखिए मैं तो, आप ये रेडियो चार मीनार है, अब चार मीनार के आतराफ अगर आप देख लें तो बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी आदतें खराब है, सब रात भर जगते रहते हैं। और रात में अच्छा खाना है, और रात में अच्छा खाना है, और जो खाना है खाए बाद वो सो जाते हैं। दैट ऑल गोज इनटू स्टोरेज। सही। अब यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। और फिर सर ये तो रात तक की बात हो गई, अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग की बात करेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देते हैं और वो सीधे ब्रंच पर आते हैं, वो भी हैवी बात वो गलत है ना। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए आपका, जबकि डिनर कम से कम होना चाहिए। सही। क्योंकि आप लेट जग रहे हैं तो लेट खा भी रहे हैं और ज्यादा खा रहे हैं, और जितना भी खा रहे हैं आप उसमें नॉन न्यूट्रिशियस वो काफी ज्यादा है। सर अभी परसों की बात है, मैंने एक पेपर में देखा है कि अभी बच्चों को जैसे वैक्सीन लग रहा है तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हल्का फीवरिश हो या फिर हल्का सा हाथ में दर्द भी हो रहा है तो वहाँ पर पैरासिटामोल नहीं ले सकते हैं, ऐसे कुछ करके। तो क्या आप देखिए लोग, हाँ डेफिनेटली देखिए आप पैरासिटामोल तब लीजिए जब आपका टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है। माइल्ड सिम्टम्स के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपको समझिए, अब आपको अगर कई बच्चों को हुआ है टेम्परेचर 101 भी गया है, 102 भी गया है आफ्टर वैक्सीन, तो जब तो आप घर में ऐसा नहीं बैठ सकते ना, यू हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर, वरना आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी अच्छा पीना है, और जब आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। लेकिन आप माइल्ड 100 डिग्री चल रहा है तो आप हाइड्रेट कर लेंगे या थोड़ा सा स्पॉन्ज कर लेंगे, तो या फिर एक वॉश आप जो है एक शावर वॉश ले लेंगे, तो बस दैट इज इनफ, दैट शुड बी इनफ। सर विंटर्स में ये केसेस बढ़ जाते हैं और समर्स में ये घट जाते हैं, कितना सही है ये? देखिए ये यूजुअली होता है
जो पहले जो वायरस जो कॉमन था, फ्लू वायरस, उसमें ये काफी होता था इन्फ्लुएंजा में, लेकिन ये कोरोना में उल्टा हो रहा है। तो ये जैसे कि आप जो भी देखिए, लास्ट दो वेव आए हैं, मार्च में ही आए हैं। मार्च की शुरुआत से जून तक काफी ज्यादा इसका। सर अगर हम बात करेंगे सिम्टम्स की, तो ये कोल्ड एंड कॉफ रहता है, फीवर होगा, और जो भी होगा वो सर्दी वाली ही चीजें हैं। जी जी। सो समर में ये चीजें होती नहीं, तो फिर कैसे ये केसेस ट्रेस हो रहे हैं? देखिए, समर में अब जब मौसम वैसा नहीं है, तो काफी लोगों को बुखार ज्यादा रहा, सर में दर्द रहा, बॉडी पेन्स रहे, कुछ अलग सिम्टम्स भी रहे। सर्दियों में तकरीबन जो है प्रीडोमिनेंटली नाक बंद है, छींकें आ रही हैं, ये कॉफ। और कई लोगों को डेल्टा से, जो डेल्टा वेरिएंट है, सिर्फ लूज मोशंस हुआ। अच्छा। कई लोगों के सिर्फ टेस्ट चले गए। ओके। तो बहुत एटिपिकल सिम्टम्स। कई लोग जो है हार्ट अटैक से चले गए। तो कई बहुत कुछ हुआ ऐसा। मतलब ये नहीं है कि टिपिकल ओनली रेस्पिरेटरी सिम्टम आए, नॉन रेस्पिरेटरी सिम्टम भी आए। तो वो डेल्टा के साथ हुआ। लेकिन ये ओमिक्रॉन में जो कॉमन सिम्टम्स है, जैसे कि हेडेक है या फीवर है, या फिर आपका बॉडी पेन्स, फटीग, टायर्डनेस है, ये अक्सर हो रहा है कई लोगों में। साथ में फिर अब क्योंकि सर्दियां हैं, तो ये रनिंग नोज, क्योंकि वो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, तो आपका स्नीजिंग वगैरह कॉमन है। जी। अभी जैसे था कि जो अभी जो माँ बनते हैं, जिनको फीडिंग करना होता है, तो एक क्वेश्चन सबके माइंड में चल रहा था कि अगर उसको कोविड हो जाए तो वो फीड नहीं कर पाएगी अपने बच्चे को। लेकिन कई सारे लोगों ने बताया कि प्रिकॉशंस के साथ आप वो कर सकते हैं। तो ओमिक्रॉन के लिए क्या रहेगा? सेम वही रहेगा, कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आएगी। जैसे कि शुरुआत में लोग बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में वैक्सीनेट भी नहीं कर सकते। कई लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन कई इवन शुगर पेशेंट्स के लिए भी कुछ ऐसे था कि सब अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट कर ले, उसके बाद में ही वैक्सीन कराना होगा। सो अभी इसके लिए भी यही सारी चीजें रहेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। प्रेगनेंसी में भी काफी वैक्सीनेशन सेफ है ये जी। ऐसा कोई मतलब जितने भी अभी इंटरनेशनल अथॉरिटीज उन्होंने रिसर्च किया है, तो उसमें तो ये पता चला है कि इट्स सेफ इन प्रेगनेंसी, यू कैन गिव वैक्सीन। और जो लेकिन ये चीज अब उभर के आ रही है कि जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे करें। अब तक तो 15 साल तक अभी आ गया है। अब उनके नीचे जो है 1 साल से लेके 15 साल तक कैसा रहेगा, उनको जरूरत है क्या, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए रिसर्च चल रही है जी। और सर, ये जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर ये जो बॉर्न बेबीज होते हैं, या फिर उनको 2-3 साल तक कुछ वैक्सीन करवाना होता है ना, जाते हैं और वैक्सीनेशन करवाते हैं, जिसमें टाइफाइड होता है या फिर चिकन पॉक्स का होता है, ये बहुत। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये बच्चों को कोविड का भी वैक्सीन या फिर ओमिक्रॉन का भी वैक्सीन हो सकता है? बहुत ज्यादा इसकी मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा है। जी। ये हो सकता है, क्योंकि नियर फ्यूचर में ये हो सकता है। बोल नहीं सकते कैसे रहेगा आगे, बट कोशिश तो चल रही है वैसे भी करने के लिए। फाइन। तो सर, एक लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी आपसे कि हमारे इस लाइफस्टाइल को देखकर आप क्या कहेंगे? लाइक अभी जैसे आप सिर्फ रात तक की बात बताई है, बट मैं चाहूंगी कि अभी के टाइम में कुछ ऐसी बात जो हमारे लिए बहुत आसानी हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइफ में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हेल्थ की बातें आती ना, तो 2 चीजें आती है। एक ये कि बहुत पैसे खर्च करना, अरे भाई ये कौन करेगा। देन द सेकेंड थिंग ये कि काम इतना ज्यादा है कि उतना हैवी कुछ हमसे होगा नहीं। सो मैं चाहती हूँ कि कुछ इतना सिंपल आप बताएं कि हम वो इजीली इम्प्लीमेंट कर ले। जी, देखिए, लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले जब आपकी नींद अच्छी होगी जी, तो सुबह की शुरुआत सही होगी आपकी जी। जब तक आपकी नींद सही नहीं है, आपकी सुबह की शुरुआत सही नहीं होगी जी। और जब सुबह की शुरुआत सही होगी, तब आप जो है ब्रेकफास्ट जल्दी करेंगे। और आप अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन कंजम्पशन अच्छा रखिए, तो आप टाइम पे लंच भी ले लेंगे और डिनर भी ले लेंगे डाइट के हद तक। जो दूसरे जो मतलब जंक फूड्स है, उनको स्नैक्स तो होता है ना सर जी, स्नैक्स टाइम में काफी चीजें तो आप उसमें जंक फूड को अवॉइड करें। फ्रूट्स ले सकते हैं,
जी। तो एंड जो नेचुरल चीजें हैं, कई चीजें हैं, देखिए जाफरान है, तुलसी है, आंवला है, कई चीजें हैं जो आपको मतलब हेल्प कर सकती हैं नेचुरली। हाँ, ले सकते हैं। अभी आजकल नेचुरल जो है ये चीजों का मतलब कुछ फूड फिटनेस सप्लीमेंट्स का और काफी चीजों का चलन हो गया है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं जी। बट मैं ये कहूंगा कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से उसको लें। सही। आप जो पैसे मतलब वो पिल ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसमें वो ये चीज है, इसमें ये चीज है, ये चीजें अवॉइड करिए। आप नेचुरली कंज्यूम करिए। आप देखिए, आप हर फल में कोई ना कोई बेनिफिट है। इतने सारे इंडियन स्पाइसेस है, उसमें बेनिफिट है। उसको सही क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। Alright. दूध पीजिए 1 गिलास रोज, बच्चों के लिए खास करके। जी। और मैं जैसे बता रहा था एडोलेसेंट एज ग्रुप, जो किशोर अवस्था या हम कहते हैं नाबालिग बच्चे, उनके लिए तो न्यूट्रिशन बेहद जरूरी है। उनका ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज ऑफ लाइफ है। तो उनके लिए बड़ों को बहुत ख्याल रखना है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन देना बेहद जरूरी है जी, ताकि वो वायरस से इजीली फाइट कर सके। वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है, तो उनका खास ख्याल रखें जी। सो लीजिए, ये हमारे जो डॉक्टर साहब थे अत्थर पाशा, जिन्होंने काफी जबरदस्त बातें हम सबसे शेयर की है और बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया है, क्योंकि ऐसा कोई समझाते नहीं है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि क्योंकि ये तो एक म्यूजिक चैनल है, तो मैं चाहूंगा आप ये एक चैनल के साथ इंफॉर्मेशन भी है डेफिनेटली। तो मैं चाहूंगा लोगों के लिए आप एक, अगर पता नहीं आपके पास ये सॉन्ग है या नहीं, राजेश खन्ना का एक सॉन्ग था कि पता नहीं, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अरे है ना। तो जी, तो आप लोगों के लिए अगर आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता है तो आप कर लीजिए। तो लोग सुन के लोग खुश हो जाएंगे शायद कि आप अपना ख्याल रखिए। जरूर। और ये फर्स्ट टाइम मैं समझती हूँ कि रेडियो चारमीनार में पहली दफा ऐसे हुआ है कि लिसनर्स तो गाने की रिक्वेस्ट करते ही करते हैं, फिर जाते जाते हमारे डॉक्टर साहब भी गाने की रिक्वेस्ट करे हैं। और आपको पता है आज है फरमाइश डे, ठीक है, सैटरडे है, तो पूरा वीक मैं अपने हिसाब से गाने लगाती हूँ, लेकिन आज का दिन जो रहता वो मेरे लिसनर्स का रहता, जिसमें आप भी जुड़ गए हैं। तो मैं जरूर आपका जो रिक्वेस्ट है मैं प्ले करूंगी। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू। सो यहाँ पर हम ढेर सारी बातें शुरू करेंगे करनी, जो कि हमारी मस्ती वाली होती है। सो सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो।